नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल SIM क्लास गोड्डा में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। क्लास 10th के लिए लेसन 3 है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये लेसन वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इसे इतना शॉर्टकट ट्रिक में बताने वाला हूँ कि इसमें जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं आपको सारा समझा दूंगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इस लेसन को बनाने में आपको इतना आसान लगेगा कि कुछ पता ही नहीं चलेगा कि इस लेसन को मतलब हम कितना आसानी पूर्वक बना रहे हैं। आप सारे एक्सरसाइज को आसानी पूर्वक सोल्व कर पाएंगे। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं इस लेसन को स्टार्ट करता हूँ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब हम समझते हैं। इसका मतलब है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। लीनियर का मतलब होता है कि जिसका भी वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ग्रेटेस्ट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इक्वेशन मतलब होता है इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब क्या होता है कि बराबर होना चाहिए। हमारा कोई भी दो पद क्या होना चाहिए, बराबर हो जाएगा तो हमारा वो इक्वेशन हो जाएगा। टू मतलब होता है दो, और वेरिएबल मतलब होता है कि दो अनकांस्टेंट टर्म, जिसका की वैल्यू फिक्स नहीं होता है। दो वेरिएबल होना चाहिए, चाहे वो एक्स वाई हो जाए, ए बी सी, वहां पे हमारा दूसरा चीज कोई भी चीज हो सकता है, लेकिन जो भी होगा हमारा वेरिएबल होगा। चलिए मैं अब डिफिनेशन की बात करता हूं कि क्या है लीनियर इक्वेशन। तो एन इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। देखिए आपका यहाँ पे ये चीज कह रहा है, मैं इस डिफिनेशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे जो है आपका एक्स और वाई जो है ये आपका वेरिएबल टर्म है। वेरिएबल का मतलब हो गया जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ए बी सी जो है ये आपका रियल नंबर है, जिसको बोलेंगे हम लोग रियल नंबर। हिंदी में बोलेंगे इसको वास्तविक संख्या। वेरिएबल मतलब होता है अवास्तविक। देखिए हमारा जब भी हमारा वेरिएबल का जो पावर होगा, जो उसका डिग्री होगा, अगर 1 होगा तो हमारा वो लीनियर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह के इक्वेशन को हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और इसमें जब दो वेरिएबल है इसीलिए इसको कहा गया है टू वेरिएबल। इसीलिए इस लेसन का नाम रखा गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और एक चीज है, देखिए आपका यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 दिखा रहा है, अब b नॉट इक्वल टू 0 दिखा रहा है। इसका भी मतलब क्या समझ लीजिए कि a x प्लस बी वाई प्लस सी, इस तरह से अगर आपका यहाँ पे a अगर 0 हो जाता है तो आपका x टर्म भी 0 हो जाएगा। अगर यहाँ b 0 होता है तो y टर्म भी 0 हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ c। इसलिए हमारा कभी भी a और b, हमारा जो रियल नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो जाएगा तो हमारा ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा। चलिए हम आगे की बात करते हैं। चलिए हमारा एक लीनियर इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसको हम एक न्यूमेरिक फॉर्म में लिखते हैं। जिसे मान लीजिए हमारा 3x है प्लस 4y है प्लस 5 है 6 है इक्वल टू 0। देखिए इस तरह के टर्म अगर आपको देखने को मिलते हैं जिसका वेरिएबल पावर अगर 1 आता है तो ये आपका लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है हमारा लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन मैं इस एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि सो दैट x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये वाला ये देखिए ये आपका लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि ये आपका ax प्लस bx by प्लस c के फॉर्म में ये आपका आ रहा है। इक्वल टू बी सी हमारा उस पार भी जा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमको शो करना है क्या ये जो मेरा x बराबर 3 और y बराबर 2 है इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। चलिए बहुत ही सिंपल, देखिए इसको हम किस तरह से बनाएंगे, बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन को यहाँ पे आसानी पूर्वक सबसे पहले हम लिख लें इजिली। इसके बाद हम x के वैल्यू को x के टर्म पे यूज करें, y के वैल्यू को y के जगह पे यूज करें। चलिए यूज करके देखते हैं। हमारा LHS बराबर RHS होना चाहिए। देखिए ये साइड हमारा LHS हो जाएगा, ये साइड हमारा RHS हो जाएगा। हमसे अगर मेरा ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद अगर हमारा दोनों इक्वेशन बराबर हो जाता है तो ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। देखिए हम पुट करके देखते हैं क्या मेरा वैल्यू बराबर होता है क्या। देखिए 5 बराबर 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2, y का वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 3 है, इक्वल टू 9। तो इसको देखिए 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6 बराबर 9। और यहाँ देखिए मेरा 9 बराबर 9। हमारा जो यहाँ पे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वेयर LHS इज इक्वल टू RHS। हमारा यहाँ पे LHS बराबर RHS है, इसलिए कह सकते हैं कि हेंस वी कैन से दैट कि x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कुछ नहीं किए, हम सिर्फ x और y का वैल्यू को पुट किए और LHS और RHS को बराबर कर दिए। तो हमारा ये जब LHS और RHS बराबर हो जाता है तो हमारा ये सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है। जब हम जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब जब हमारा दो इक्वेशन रहेगा, दो लीनियर इक्वेशन रहेगा तो हम इक्वेशन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा इक्वेशन किस फॉर्म में रहेगा। हमारा इक्वेशन जो रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0।
दूसरा रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन किसी भी तरह से रह सकता है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाए, और यहाँ पे 5x प्लस 9y प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाए। हम अगर a1 a2 निकालेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे a1 बराबर 3 हो जाएगा, b1 का वैल्यू b1 4 है, और c1 का वैल्यू मेरा c1 6 हो जाएगा, a2 का जो वैल्यू है a2 5 हो जाएगा, b2 हमारा 9 हो जाएगा, और c2 हमारा 8 हो जाएगा। अब हम दो इक्वेशन को जब हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड आता है। एक आता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड मतलब होता है ग्राफीय विधि, जिसको हम लोग ग्राफीय विधि के नाम से जानते हैं, और अलजेब्रिक मेथड होता है मेरा गुणनखंड विधि। मतलब कहने का मतलब कि ये अलजेब्रिक मेथड वो अलग मेथड होता है। इसमें अलजेब्रिक मेथड में आपका 3 मेथड आता है। अलजेब्रिक में आता है, पहला मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा आता है एलिमिनेशन, और तीसरा आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप दो जो इक्वेशन है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के वैल्यू को निकालने के लिए, एक्स वाई के वैल्यू को निकालने के लिए हम ये 4 मेथड का यूज कर सकते हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड। अलजेब्रिक मेथड के अंतर्गत आपका 3 मेथड आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम अब एक एक मेथड की बात करेंगे, एक एक एग्जांपल लेकर के करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का हिंदी होता है प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन का मतलब होता है विलोपन विधि, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ब्रज गुणनखंड विधि, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। सबसे इजी सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है तो हम लोग को सबसे ज्यादा इजी पड़ता है एलिमिनेशन मेथड। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करते हैं, और एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है ना, कटने का चांसेस होता है, कट के छोटा हो जाता है, इसलिए एलिमिनेशन मेथड सबको इजी पड़ता है। हम अब एक एक करके चारों मेथड पे बात करते हैं। चारों मेथड से एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको चारों मेथड को सॉल्व करके दिखाएंगे, और इतना इजी पूर्वक दिखाएंगे कि आसानी पूर्वक आप समझ जाओगे कि चारों मेथड क्या है और चारों मेथड से किस प्रकार से सॉल्व करना है। हम एक एक करके आपको ले लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड से। हम एक एग्जांपल लिए x प्लस वाई बराबर 14 एंड x माइनस वाई बराबर 4। इसके थ्रू आप ग्राफिकल मेथड से हम आप इस एग्जांपल का x y का वैल्यू हम निकाल के दिखाएंगे। इससे पहले थोड़ा सा आपको और जानना चाहिए, एक चीज और जानना चाहिए। जब हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 ले रहे थे, और a2x प्लस b1y प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ले रहे थे, तो हमारा यहाँ पे 3 कंडीशन हमेशा फाउंड होता है। ये क्या है, ये देखिए ये क्या है, ये a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। इसमें क्या है कि अगर आपका तीनों में से अगर कोई एक भी, यही a1 a2 यही a1 a2 यहाँ हम ले रहे हैं, b1 b2 यहाँ ले रहे हैं, c1 c2 यहाँ ले रहे हैं, अगर तीनों में से हमारा एक भी मेथड बराबर नहीं होता है, अगर ये मेरा पूरा बराबर नहीं होगा तो ये हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं अद्वितीय हल। अगर तीनों में से कोई एक भी वैल्यू हमारा बराबर होता है तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, वो उसका सॉल्यूशन सॉल्व होगा ही नहीं, वो हो जाएगा अनेक हल हो जाएगा, या फिर नो सॉल्यूशन हो जाएगा। आपका तीनों में से अगर एक भी बराबर नहीं होता है तभी ये सॉल्व होगा, जिसको यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। इसलिए कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा पहले इस मेथड से लिख करके इसको आप चेक कर लें। चलिए हम अब आते हैं ग्राफिकल मेथड पे। ग्राफिकल मेथड से हम इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, आप इसको कॉपी में नोट करते चलेंगे। चलिए हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, थोड़ा सा एक जगह लिखेंगे x, दूसरा जगह लिखेंगे y। हम अब इक्वेशन इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। चलिए पहला इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 14 है। हम क्या करते हैं, y को उठा के उस पार कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई। अब हम y का ऐसा वैल्यू लेंगे, हम दो ही वैल्यू निकालेंगे, ज्यादा नहीं निकालेंगे। y का हम ऐसा वैल्यू लेंगे जो मेरा क्या होना चाहिए, x का क्या हो जाएगा। अगर हम y का वैल्यू हम क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। अगर मान लीजिए y का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, y का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब 14 में 2 किया 12 हो जाएगा। अगर हम y बराबर 3 लेते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, 11। तो ऐसा वैल्यू नहीं लेना है जो हमको वहां पे कटाने में दिक्कत करे। हम यहाँ पे 4 लेते हैं, y बराबर कितना लेते हैं, 4। तो 14 में 4 गया 10, मतलब यहाँ 4 लेते हैं तो यहाँ 10 आता है। हमारा जो दूसरा पहला जो टर्म बन गया एक्स वाई जो मेरा बना, ये बन गया 12 और 2, और दूसरा बन गया 10 और 4। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन से। दूसरा इक्वेशन से जो मेरा बनेगा, देखिए x माइनस वाई है, इसको हम थोड़ा सा मिटाने की कोशिश करते हैं।
हाँ, इसके बाद x माइनस वाई, इसी तरह y को आप उस पार भेज दीजिए। x बराबर दूसरा इक्वेशन से हम कर रहे हैं तो 4 प्लस वाई। तो देखिए हमारा अगर हम y का वैल्यू 1 लेते हैं, यहाँ पे हमारा x है, यहाँ y है, y का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, हाँ, तो x का वैल्यू हमारा क्या होगा 4 प्लस 1 5। अगर हम y का वैल्यू 2 लेते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। हमारा देखिए यहाँ पे x y है, हमारा दो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। पहला आ रहा है 5 और 1 और दूसरा आ रहा है 6 और 2। हम इसको ग्राफ पे निकाल के दिखाएंगे, हमारा देखिएगा क्या आंसर आने वाला है। बेसिकली आपको इसको ग्राफ पेपर पे बनाना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक नमूना लेके सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो एक्यूरेट वैल्यू आएगा। हम इसको सब पॉइंट को यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। पहला मेरा इक्वेशन से पॉइंट निकला था 12/2 और 10 और 4। देखिए हमारा x पे 12 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और 2 मेरा y का है। 2 मेरा y पे पहला जो वैल्यू होता है वो x का होता है, दूसरा y का होता है। 12/2 यहाँ पे देखिए हमारा जो पहला पॉइंट है वो यहाँ पे आने वाला है। चलिए दूसरा देखिए 10 और 4, मतलब x का 10 हमारा कहाँ है, यहाँ है, और y का 4 कहाँ है, यहाँ है। देखिए इस तरह से जब हम करेंगे तो पहला मेरा यहाँ आ रहा था 10 पे 2 पे, और दूसरा 4 और 10 पे आ रहा है। कहने का मतलब कि इस जगह पे आ रहा है। ठीक है, पहला देखिए पहला मेरा जो लाइन बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, इस तरह से बन रहा है। चलिए दूसरा देखिए हमारा दूसरा इक्वेशन से बन रहा है 5 और 1, मतलब x का 5 कहाँ पे है देखना होगा, हमारा x 5 यहाँ पे है, और y का 1 कहाँ पे, यहाँ पे। देखिए हमारा जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे बनने वाला है, इस जगह पे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है 6 और 2, तो x का 6 कहाँ पे है, यहाँ है, 2 यहाँ पे, मतलब ये पॉइंट बनने वाला है। कहने का मतलब जो हमारा ये जो लाइन बनने वाला है वो हमारा इस तरह से बनने वाला है। सॉरी, ये जो मेरा लाइन है हमारा इस तरह से बनने वाला है, इस जगह पे आके आपका टूट रहा है। मतलब कहने का मतलब कि देखिए, हाँ सॉरी देखिए हमारा यहाँ पे 5 यहाँ पे 1 ले लिए, x का 1 ले 5 ले लिए, y का 1 ले लिए, और x का 6 ले लिया, y का 2 ले लिया। हमारा यहाँ पे है, इसको जब हम इक्वेशन को इस तरह से लाइन जब खींचेंगे तो हमारा देखिए इस तरह से यहाँ पे मेरा ये मिडिल मेरा बनने वाला है। कहने का मतलब ये जो लाइन है ये हमारा x बराबर 5, x बराबर 9 आने वाला है। x का हमारा ये है तो x बराबर 9 आने वाला है, और y बराबर मेरा 5 आने वाला है। इस तरह जब इसको ग्राफ पेपर हम तो सिर्फ एक नमूना करके बनाए, आप इसको ग्राफ पेपर में बनाओगे तो और भी इजी लगेगा। बस क्या करना है, इक्वेशन से आपको इस तरह से दो वैल्यू निकाल लेना है, इसके बाद उसको ग्राफ पे करना है, ग्राफ पे आपका ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से मेरा बनता है ग्राफिकल मेथड। हम ग्राफिकल मेथड की बात कर चुके। अब ग्राफिकल मेथड में ही थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन बाकी जो 3 मेथड है वो तो बहुत इजी है, उसको आसानी पूर्वक आपको समझा देंगे। वो है अलजेब्रिक मेथड। हम उम्मीद करते हैं ग्राफिकल मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट अलजेब्रिक मेथड की बात करते हैं। चलिए आते हैं अलजेब्रिक मेथड पे। अलजेब्रिक मेथड में सबसे पहला मेरा जो मेथड था वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको हिंदी में कहेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिए हैं, उसी एग्जांपल से आपका सारा आंसर, सारा मेथड का आंसर मेरा सेम आएगा। इक्वेशन वही रहेगा लेकिन मेरा आंसर मेरा क्या होगा, सबका सेम आने वाला है। चलिए मेरा इक्वेशन जो हम लिए हुए थे x + y = 14 था और x - y = 4 था। हमारा ये इक्वेशन था। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, मान लीजिए इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। इसमें क्या करना पड़ता है, प्रतिस्थापन। मतलब किसी भी एक इक्वेशन से का हम x या y का वैल्यू को निकाल करके दूसरे इक्वेशन पे रखना होता है। चलिए हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन छोटा लगेगा हम उससे वैल्यू निकाल लेंगे और जो बड़ा वाला इक्वेशन है उस पर हम पुट कर देंगे। चलिए हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से, क्योंकि मेरा दूसरा वाला जो इक्वेशन है मेरा बहुत ही आसान है। चलिए x को हम y को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे तो 4 + y हो जाएगा। ये मेरा बन गया इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 क्या करेंगे, समीकरण 1 पे रख देंगे। इक्वेशन 3 का जो वैल्यू है वो क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन 1 पे। देखिए हमको क्या मिलता है, x का वैल्यू क्या है, 4 + y है। इसके बाद प्लस y है = 14 है। चलिए 4 + y, y + y हो जाएगा आपका 2y = 14। 14 को आप उधर ले जाइए तो हो जाएगा आपका 14 में 4 गया, बचेगा 10, तो y = हो जाएगा 5। देखिए हमारा यहाँ भी इक्वेशन 5 आ रहा है और 5 को हम इक्वेशन 3 पे रख देते हैं तो हमारा x का वैल्यू का निकल जाएगा। y का जो मान है हम क्या करेंगे, समीकरण 3 पर रखते हैं तो देखिए हम क्या पाते हैं, तो x = क्या है, 4 + y हमारा इक्वेशन। तो y का x बराबर क्या हो जाएगा, 4 + 5 = 9। आप गौर किए होंगे यही मेरा इक्वेशन था।
हम जब ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किए थे तो हमारा इक्वेशन का आंसर आया था x इक्वल टू लाइन और y इक्वल टू 5। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व किए इसी इक्वेशन को, तो हमारा जो आंसर आ रहा है y इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 5 और x इक्वल टू लाइन। देखिए मेथड कुछ भी रहे आंसर वही होने वाला है। मेथड कभी भी गलत नहीं होता है, मेथड हमेशा सही होता है। आपका आंसर में डिफरेंस आ सकता है लेकिन हमारा आंसर में डिफरेंस कभी नहीं आएगा जब हम सही तरह से बनाएंगे। हम अब अगला मेथड की बात करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है आपका प्रतिस्थापन विधि है, इसमें क्या करना पड़ता है कि एक इक्वेशन से मान निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट करना पड़ता है। अब हम इसी समीकरण को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा उसमें भी मेरा आंसर यही आने वाला है। हमारा अलजेब्रिक मेथड में दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। देखिए इसका हिंदी होता है विलोपन विधि। ये मेथड सबसे आसान माना जाता है। मेथड पे जब भी हम दो समीकरण को सॉल्व करते हैं तो ये मेथड एक्स वाई का वैल्यू निकालने के सबसे आसान माना जाता है। हमारा जो समीकरण देखिए क्या था, हमको समीकरण भी याद हो गया, इतना बार हम लिखे हुए हैं कि हमको याद हो गया है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। देखिए इसको हम एलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं। एलिमिनेशन मेथड बहुत ही ईजी है। हम क्या, हाँ सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा। हाँ, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। देखिए हमारा यहाँ पे क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे। अगर ये हमारा मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करके इसको किसी एक को बराबर कर लेंगे और कटा करके इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हमारा यहाँ पे मिल रहा है तो हमको सबसे आसान है कि हमको यहाँ पे मिल रहा है, हम साइन को चेंज करते हैं। यहाँ माइनस ले लेंगे, यहाँ प्लस ले लेंगे, यहाँ माइनस ले लेंगे। देखिए ये वाला हमारा कट जाएगा, ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, साइन जब चेंज होता है अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया। तो ये वाला वर्क काम करना बंद कर दिया, ये वाला मेरा वर्क कर रहा है। तो प्लस 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 मतलब y प्लस वाई हो जाएगा 2y और 14 में 4 क्या बचेगा 10, तो y इक्वल टू 10/5 इक्वल 10/2 इक्वल हो जाएगा 5। ठीक है, हमारा आसानी पूर्वक y इक्वल टू 5 निकल गया। ये हमारा मान लीजिए क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन 2 था। अब हम y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। मान लीजिए हम y का जो वैल्यू है, y का मान समीकरण 1 पर रखते हैं तो देखिए कितना आसानी पूर्वक निकलता है। x प्लस वाई इक्वल टू 14, y का वैल्यू है 5, तो x प्लस 5 इक्वल टू 14, तो x को उधर भेजेंगे तो 5 उधर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा 9। देखिए यहाँ पर भी हमारा क्या है, x इक्वल टू 9 आ रहा है और y इक्वल टू 5 आ रहा है, सेम आ रहा है। हमारा जो ग्राफिकल मेथड था वहां भी x बराबर 9 y इक्वल टू 5 आया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बनाए तो x इक्वल टू 9 y इक्वल टू 5 आया था, और एलिमिनेशन मेथड से भी बना रहे हैं तो x इक्वल टू 9 y इक्वल टू 5 आ रहा है। इसका मतलब है कि हम सारा मेथड को सही बना रहे हैं, हमारा सारा मेथड सही जा रहा है। इससे आसान विधि और कुछ हो ही नहीं सकता। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड होता है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जब हमारे पास दो इक्वेशन रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको एक को कटा करके दूसरे से एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसी को दूसरे किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम उसका x और y का वैल्यू निकालते हैं। चलिए अलजेब्रिक मेथड में ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम दूसरा मेथड, नेक्स्ट मेथड, एक और मेथड बच गया है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम अब उस मेथड की बात करते हैं। अलजेब्रिक मेथड में तीसरा जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको हिंदी में कहा जाता है ब्रज गुणनखंड विधि। बच्चे को ये मेथड जो है सबसे हार्ड लगता है, लेकिन हम इसको इतने आसानी पूर्वक बताएंगे कि आपको सबसे आसान लगेगा। बस क्या कीजिए, दो फार्मूला को हल्का सा देखिए, ध्यान में रखिए, बहुत इजी से बनेगा। देखिए हम इसको बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसका हम क्या करेंगे, x प्लस वाई, हमारा जो इक्वेशन एक लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, हमारा ये इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, आपको दो फार्मूला देंगे, बहुत ही सिंपल है, इतना इजी फार्मूला है कि आपको देने वाले हैं। देखिए पहला हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे सिंपल फार्मूला देंगे, बक बक वाला फार्मूला देंगे, बक बक, BC माइनस BC, बक बक। देखिए इसको BC मतलब बक, BC मतलब बक, बक बक, BC माइनस BC बाय AB माइनस AB, बहुत ही सिंपल। देखिए बक बक BC, बस एक चीज याद रखना है, 12 और 21, 12 और 21, 12 और 21 रखना है। फिर नीचे लिखना है 12 और 21, क्या है 12 और 21, B1C1 B2C1। देखिए इस तरह से याद करेंगे ना, B1C2 B2C1, हमको बहुत हार्ड लगने वाला है। हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल तरह से बनाएंगे इसको, B1C2 B2C1। हम क्या करेंगे, सबसे आसान है, बक बक लिख देंगे, बाय AB कर देंगे, BC माइनस BC AB माइनस AB, 12 21 12 21। फिर हम y का जब फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा CA, काका करेंगे, काका, CA माइनस CA बाय AB माइनस AB। बहुत ही सिंपल है हमारा ये, CA माइनस CA। इसमें भी वही करेंगे, 12 21 12 21। उतना हमको नहीं करना है, B1C2 B2C1 A1 B2C2 B1, इस तरह से याद नहीं करना है आपको क्या करना है, बक बक BC BC AB AB, 12 21 12 21।
CA AB AB 12 21 देखिए बहुत ही सिंपल है। आप क्या कीजिए, यहां से वैल्यू निकाल लीजिए। हमारा ये इक्वेशन है, हम यहाँ इक्वेशन कर लेते हैं। देखिए हमारा जो इक्वेशन है, हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, इस फार्मूला को अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। हम यहाँ पे जान रहे हैं कि अगर सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम x प्लस वाई, इस 14 को भी उठा के इधर लेते आते हैं, -14 = 0, इस 4 को भी उठा के इधर लेते आएंगे, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन कहता था -4 = 0, हमारा जो समीकरण जो कहता है वो कहता है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 = 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 = 0। इस तरह के फॉर्म में हम इसको लेते आएंगे। हमारा देखिए यहाँ पे a1 कितना हो जाएगा, a1 कुछ नहीं है तो क्या है, a1 हमारा कुछ नहीं तो 1 है। फिर b1 कितना हो जाएगा हमारा, a2 कितना हो जाएगा हमारा, a2 भी 1 हो जाएगा। b1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, b1 भी हमारा 1 हो जाएगा। और c1 कितना हो जाएगा हमारा, -14 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस के साथ इसको ध्यान देना है, सिंबल के साथ इसको लिखना है। अब देखिए b2 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। c2 कितना हो जाएगा हमारा, -4 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, आपके पास a1 का भी वैल्यू है, b1 का वैल्यू है, c1 का वैल्यू है, सबका वैल्यू है। आपको सिर्फ फॉर्मूला पे पुट करना है। हमारा फॉर्मूला क्या था, x = बकबक BC माइनस PC, AB माइनस AB, 12 21 AB दोनों में लिखना है। B1 हमारा कितना है, देखिए 1 है। C2 हमारा कितना है, C2 देखिए -14 है ना। अब माइनस देखिए यहाँ पे B2 कितना है हमारा, -1। और C1 कितना है हमारा, देखिए C1 कितना है, -14 है ना। अब A1 देखिए कितना है, A1 1 है। B2 कितना है हमारा, -1 है। अब देखिए माइनस C2, अब देखिए फिर हमारा कितना है, A2 है। A2 कितना है हमारा, 1 है। फिर देखिए हमारा B1 कितना है हमारा, फिर 1 है। बस बहुत ही सिंपल है, इसको आसानी पूर्वक करना है। -14 अब माइनस, इसको भी कट जाएगा, ये -14 हो जाएगा। अब देखिए इसको ये नीचे में हमारा आ जाएगा -1 और -1, ठीक है। ये जब कटेगा तो 1 आ जाएगा, ये -1, ठीक है। देखिए आपका ये आ जाएगा, हमारा सबका मतलब वैल्यू जब यहाँ पर पुट करते चलेंगे, देखिए बहुत ही थोड़ा सा लॉन्ग बन रहा है। तो यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया है। आप चाहें तो आगे भी सॉल्व कर सकते, लेकिन चलिए मैं इसको पूरा सॉल्व कर ही देता हूँ। तो माइनस क्या हो जाएगा, -18, अब -2 माइनस कट जाएगा, 2 नंबर 18। देखिए x = हमारा यहाँ भी 9 आ रहा है। हमारा यहाँ भी मेरा चारों मेथड से बनाया, मेरा x 9 आया है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला में खाली बगबग वाला फॉर्मूला बैठा दिए, तो मेरा x 9 आ गया है। अब हम y भी निकाल के आपको दिखाते हैं। y भी लिखिए, देखिए y बराबर क्या होता है। हम यहाँ पे एक साइड मिटा करके y निकाल के दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए y हमारा कैसे निकलेगा, y बराबर हम लिखते हैं CA - CA बाय AB तो दोनों में है, काका लिखते हैं, ठीक है। काका मतलब 12 और 21। देखिए हमारा C1 हमारा कितना है, C1 को खोजिए। C1 है हमारा -14 इंटू A2 कितना है, A2 हमारा 1 है। ठीक है, खोज के थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसमें आपको। C2 कितना है, C2 हमारा -4 है। और A1 कितना है, A1 हमारा 1 है। चलिए A1 कितना है हमारा, A1 भी हमारा यहाँ पे 1 है। अब B2 कितना है, -1 है। और यहाँ पे आपका A2 कितना है, A2 थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये यहाँ पे हमारा 1 है। और B1 कितना है हमारा, -1 है। चलिए देखिए ये हो जाएगा -14 और ये हो जाएगा -+4। ठीक है, यहाँ माइनस कट जाएगा, यहाँ पे जाएगा -1, ये माइनस कट जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सॉरी 1 मिनट रुकिए, मैंने आगे मैं देखता हूँ, मैं सब चीज का वैल्यू यहाँ पे बराबर पुट कर दिया हूँ। अब देखिए हमारा यहाँ पे जो है A2 का आपका यहाँ पे A2 कितना है, A2 हमारा 1 है। अब B1 यहाँ पे हमारा दोस्तों 1 है, सॉरी -1 नहीं है, 1 है। चलिए ये हो जाएगा हमारा -1 और -1। देखिए ये हो जाएगा हमारा प्लस -10, यहाँ हो जाएगा -2, तो -2 ये कट जाएगा, 2 5 जा 10। देखिए हमारा y = 5 आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। हमारा x बराबर 9 है, y बराबर 5। दोस्तों देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपका ग्राफिकल मेथड था, अलजेब्रिक मेथड में 3 मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैंने सारे मेथड को आसानी पूर्वक बताया है। इस तरह से आप अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। हम अच्छे तरह से इस चैप्टर को बहुत ही शॉर्टकट तरह से बनाया है। ये चैप्टर बहुत ही लंबा लेसन है। आप इस मेथड को यूज करके एक्सरसाइज को सारा बनाएं, सारे नोट्स को अपने कॉपी में उतारें और इसको आसानी पूर्वक अपने कॉपी में उतारते हुए लिखें और सारे सवाल को, सारे एक्सरसाइज के जितने भी सवाल है सारे सवाल को आप बनाएं। हाँ, हम उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको अच्छी तरह से पूरी समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने कोई भी पॉइंट को नहीं छोड़ा है। इस इतने शॉर्ट वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी मेहनत आपको जरूर पसंद आई होगी।
और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मैं आगे जो वीडियो जितना भी डालता रहूं आपके पास सबका नोटिफिकेशन मिलता रहे और सारे चीज का आपको नोटिफिकेशन जाता रहे और मेरे वीडियो को आप लगातार देखते रहे। और इस वीडियो से आपको घर बैठे बहुत ही हेल्प मिलेगी मैथ बनाने में और आसानी पूर्वक आप अपने चैप्टर को समझ पाएंगे। हाँ, मैं आगे भी इसी तरह से बहुत सारे नेक्स्ट लेसन के वीडियो में आके डालता रहूंगा और इसी तरह मुझे आपका प्यार और लाइक और सब्सक्राइब मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।